हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाइव प्रोसेस क्लास 10 का पार्ट 20 करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है, स्पेशली जो टीचिंग एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो टॉपिक्स आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के, तो पहले मैं उसको कवर करूँगी। पहले मैं वो सारे टॉपिक्स के आपको MCQ करवाऊँगी। सारे ही सारे NCERT बेस्ड हैं। NCERT के एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। जितना भी हो पाएगा हर रोज़ के 10, 20 या 30 या 40 क्वेश्चंस मैं इसमें डालूंगी। जो भी टॉपिक्स मैं कवर कर पाऊंगी तो कर पाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन NCERT से लिए गए हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में भी NCERT के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लोग भी टीचिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ डैश टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो हमारा आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिनरल्स टेकन अप बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू। ठीक है, जो रूट्स के द्वारा मिनरल्स जो है वो लीव्स तक पहुंच जाते हैं, वो किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच पाते हैं, किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाटर एंड मिनरल्स जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? तो जाइलम के द्वारा। आंसर होगा हमारा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्रोसेस इज प्रमोटेड बाय ट्रांसपिरेशन। तो हमारा आंसर होगा कंडक्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स मोर क्विकली। तो हमारा आंसर होगा सक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसपिरेशन हैपेंस थ्रू। तो हमारा आंसर होगा लीव्स, फ्रूट्स एंड स्टेम। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ प्लांट विल्ट्स व्हेन। तो हमारा आंसर होगा जाइलम इज ब्लॉक्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ह्यूमंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन। तो हमारा आंसर होगा एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्लांट्स कंडक्टिव टिश्यूज आर। तो हमारा आंसर होगा बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन अ हॉट समर डे अ प्लांट रेगुलेट इट्स टेम्परेचर बाय। तो हमारा आंसर होगा लूजिंग वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज बिटवीन ब्लड एंड इंटेस्टिनल फ्लूइड अकर्स विद द असिस्टेंस ऑफ। तो हमारा आंसर होगा कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लड फ्लोज इनटू द हार्ट ड्यू टू द मसल्स ऑफ द। तो हमारा आंसर होगा एट्रियम रिलैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग ब्लड सर्कुलेशन इन मैमल। तो हमारा आंसर होगा द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो हमारा आंसर होगा ब्लड एग्जिट्स द वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड फ्लोज इनटू द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज रेफर्ड टू एज। तो हमारा आंसर होगा हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं इसमें से कौन सा एक्यूरेट है कंसर्निंग ब्लड प्रेशर। तो हमारा आंसर होगा ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 190/110 mmHg can be detrimental to vital organs such as the brain and kidneys. क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिक एंड कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। तो हमारा आंसर होगा ब्लड कैपिलरी। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टरीज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ब्लड वेसल्स दैट। तो हमारा 2 आंसर होगा इसमें, ठीक है। आर्टरीज को ब्लड वेसल्स हम क्यों कहेंगे? आर्टरीज को ब्लड वेसल्स क्यों उसको ब्लड वेसल्स के रूप में लिया जा रहा है आर्टरीज को? तो हमारा आंसर होगा क्योंकि ये ब्लड को डिलीवर करता है वेरियस ऑर्गन्स में, ठीक है। और दूसरा होगा इट ब्रांच इनटू कैपिलरीज दैट कन्वर्ज टू फॉर्म अ वेन। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ब्लड सेल्स असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा ब्लड का सेल जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस करता है? तो हमारा आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22, द एक्सप्रेशन ऑफ एलिवेटेड बीपी इन अ पर्सन इज रेफर्ड टू एज। तो हमारा आंसर होगा हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 23, लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है क्यों? क्योंकि हमारा आंसर होगा क्योंकि उसमें RBC एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्लड कमिंग फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द। लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो वापस हार्ट में किसके थ्रू जाता है? तो हमारा आंसर होगा लेफ्ट एट्रियम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑल आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट फॉर। तो हमारा आंसर होगा पुल्मोनरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, द रोल ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। विलाई जो होता है इंटेस्टाइन में उसका क्या रोल होता है? तो वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में बहुत ही अपना एफिशिएंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमें कहा जाता है कि हम अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लें ताकि वो विलाई अच्छे से फंक्शन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लिम्फ जो है वो ब्लड से डिफरेंट होता है किस मामले में? तो हमारा आंसर होगा लिम्फ में कोई RBC नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मिक्सिंग ऑफ आर्टेरियल एंड वेनस ब्लड डज नॉट अकर इन। जो आर्टेरियल और वेनस ब्लड का जो मिक्सिंग
मिक्सिंग है वो 4 चैम्बर्स हर्ट में मिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, आंसर होगा हमारा 4 चैम्बर्स हर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है प्लांट्स दैट कांट फुल्ली और पार्शियली प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड, तो हमारा आंसर होगा हेट्रोट्रॉफ्स। क्वेश्चन नंबर 30 इंटेस्टिनल विलाई आर प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन, इंटेस्टिनल विलाई जो है वो प्राइमरली किस में इन्वॉल्व होता है, तो हमारा आंसर होगा एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है बाइल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन, तो हमारा आंसर होगा लीवर। क्वेश्चन नंबर 32 है द फंक्शनल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड इज, तो हमारा आंसर होगा विलाई। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट एड्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो हमारा आंसर होगा पैंक्रेटिक जूस। क्वेश्चन नंबर 34 है विच टर्म बेस्ट कैरेक्टराइजेज द इफेक्ट ऑफ बाइल ऑन फैट्स, तो हमारा आंसर होगा इमल्सिफाइज। क्वेश्चन नंबर 35 है बाइल एड्स इन द डाइजेशन ऑफ, तो हमारा आंसर होगा फैट्स। क्वेश्चन नंबर 36 यंग इन्फेंट में एक्सक्लूसिवली कंज्यूम मदर्स मिल्क विच इज़ वाइट बट द स्टूल इट प्रोड्यूसेस appears yellowish, what causes this yellow color, तो हमारा आंसर होगा bile pigments are excreted through the bile। क्वेश्चन नंबर 37 है विच सेल्स कांट बी क्लासिफाइड एज जेन्युइन सेल्स, तो हमारा आंसर होगा प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइल जूस इज दैट, तो हमारा आंसर होगा इट हैज़ नो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 39 है द स्टोमक लाइनिंग इज सेफ गार्डेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl बाय, तो हमारा आंसर होगा म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 40 अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड समवन नीड एन आर्टिफिशियल किडनी, तो हमारा आंसर होगा बोथ किडनीज आर डैमेज्ड। क्वेश्चन नंबर 41 है द किडनी डायलिसिस मशीन वाज डेवलप्ड बाय, तो हमारा आंसर होगा विलियम कॉफ। क्वेश्चन नंबर 42 इन विच ऑर्गन्स डज द मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन अकर इन ह्यूमंस, तो हमारा आंसर होगा किडनी। क्वेश्चन नंबर 43 है ईच ह्यूमन किडनी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारा आंसर होगा 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 44 है द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स स्ट्रक्चरली फ्रॉम द स्टोमक बिकॉज इट हैज़, तो हमारा आंसर होगा विलाई। क्वेश्चन नंबर 45 है द ह्यूमन किडनीज प्राइमरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज, तो हमारा आंसर होगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 46 है द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो हमारा आंसर होगा होलोजोइक। क्वेश्चन नंबर 47 इन एक्सीडेंट अ मैन डाइज इंस्टेंटली डिस्पाइट नो डैमेज टू द ब्रेन किडनीज स्टोमक और हार्ट, द लाइकली कॉज ऑफ डेथ कुड बी, तो हमारा आंसर होगा डायफ्राग्म गॉट पंचर्ड। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।